सास बहू का सच्चा रिश्ता। माँ मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी। वह वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। शीतल ने फोन पर अपनी माँ से कहा। काव्या जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर यह तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। काव्या खुश हो बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। काव्या जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे राधा, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाई लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राधा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी भी थकावट नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आज आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उन्हें मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे राधा की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। ननंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वह नहीं आ सकती। काव्या जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी। इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, उन्हें मैं समझाती हूँ। शीतल ने फोन अपनी सास के पास दिया। काव्या जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल कल त्योहार है, इसलिए शीतल अपने मायके जा आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। शीतल की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदारों की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू राधा की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप के दौरान उनकी बातों से पता चला कि राधा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले राधा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं शीतल को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है शीतल के वहाँ जाने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने में अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आए जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। काव्या जी को अपने समधन के हर शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ शीतल भी अपनी भाभी के बारे में सोच रही
इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। काव्या जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि राधा कुछ दिनों के लिए शीतल नहीं आने वाली, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही राधा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन राधा अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। राधा के आने के बाद शीतल भी अपने मायके आई और इस बार उसे खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। शीतल ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं राधा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ राधा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। काव्या जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव से सास बहू और भाभी ननंद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि ससुराल में बहू का मायके जाने का अधिकार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बेटी का? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।